आज हम करने वाले हैं एक जापानीज मूवी जिसमें म्यूजिक से जो प्यार करते हैं उन कैरेक्टर्स को देखेंगे और कैसे वो म्यूजिक की वजह से एक दूसरे से मिलते हैं, ये इस मूवी में हम देखेंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन लीड को देखते हैं जो कि कोसे अरीमा होता है और उसके साथ एक लड़की होती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। वो रोज सुबह की सवाबे होती है। सुबह की वहाँ पर कोसे की म्यूजिक सुनने के लिए आती है जो पियानो में बजा रहा होता है और वो ढंग से बजाता नहीं है तो वो उसे बोलने लग जाती है। पर कोसे उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ म्यूजिक के नोट्स को लिखने के लिए आया हूँ, मैं बजाने के लिए नहीं आया हूँ। पर इसके लिए सुबह की उसे टोन कसने लग जाती है कि तभी वहाँ पर उनके दूसरे बेस्ट फ्रेंड की एंट्री होती है जो कि रियोता वातारी होता है, जिसे काफी ज्यादा गर्मी लग रही होती है। तो उसके लिए कोसे से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें आके बैठना नहीं चाहिए, ये तुम्हारी जगह नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़ा मुंह चढ़ाने लग जाता है और बोलता है कि मुझे लग रहा है तुम आज अभी गुस्से में हो। और तभी वो उन दोनों को चढ़ाने भी लग जाता है कि तुम दोनों बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे कोई हस्बैंड एंड वाइफ झगड़ रहे हो। ये सुनकर दोनों कोसे और सुबह की उस पे चिल्लाने लग जाती है और सुबह की उसे मारने भी लग जाती है। इसी वजह से ये देखकर कोसे वहाँ पर हंसने लग जाता है और वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को काफी ज्यादा ही अच्छा बताता है कि जो कि स्पार्कलिंग जैसे चमकते हैं और वो ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जो कि काफी ज्यादा ही कलरफुल है। फिर वो अपने वर्ल्ड के बारे में बताता है जो कि कलरफुल नहीं है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की तरह है जैसे कि उसका कीबोर्ड है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उन्हें बस में, जहाँ पर सुबह की बतारी को बता रही होती है कि मुझे तुम्हें एक लड़की से मिलवाना है जो कि काफी टाइम से तुम्हें पसंद करती है। वो मुझसे मिलने के लिए आई थी, तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो हम संडे को प्लान बना रहे हैं, तुम वहाँ पर जरूर आना। सुबह की कोसे से भी बोलती है कि तुम्हें भी आना चाहिए और बतारी भी बोलता है, पर कोसे का मन नहीं होता है। पर फिर भी बतारी उसे थोड़ा मनाने लग जाता है कि तभी उसे फोन आता है किसी का और वहाँ से बतारी चला जाता है। फिर कोसे और सुबह के आगे जा रहे होते हैं और सुबह की कोसे को मनाती है कि तुम्हें भी संडे को आना चाहिए। उसकी इतनी ज्यादा बातें सुनने के बाद कोसे भी मान जाता है और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पे जाकर कोसे को हिरोको दिखती है जो कि उसकी मम्मी की पुरानी फ्रेंड रही होती है, जो कोसे का देखभाल भी करती है। उस समय में वो दोनों बातें कर रहे होते हैं अपने अपने बारे में और जिसमें हिरोको ये भी बताती है कि तुम्हारे पापा काफी ज्यादा ही टेंशन में हैं और इसलिए तुम्हारी फिक्र भी करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बोला है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। फिर वो देखता है कि उनकी एक नई एल्बम भी आ चुकी है क्योंकि वो भी एक पियानिस्ट है। तो वो लेके जा रहा होता है कि तभी हीरो को रोकती है और बोलती है कि तुमने अपनी मम्मी को हेलो करा या नहीं करा। और हम देखते हैं उसकी मम्मी की फोटो जिसके सामने कोसे पहले खड़ा होता है, फिर उन्हें हेलो कर वहाँ से चला जाता है। ये चीजें हीरो को देखती है जो ज्यादा खुश नहीं होती है। अगले सीन में हम कोसे को देखते हैं जो वेट कर रहा होता है अपने फ्रेंड्स का और उसे पता होता है कि उसके फ्रेंड्स कभी जल्दी आते नहीं है। तो वो इधर उधर जाने लग जाता है और उसे म्यूजिक की आवाज आती है। जब वो म्यूजिक के पास जाता है तो वो देखता है एक लड़की को जो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है और उसके आसपास बच्चे नाच रहे होते हैं और वो अपना अपना भी बजा रहे होते हैं। ये देखकर कोसे थोड़ा सा खुश होता है और वो बोलता है कि ये लगता है ग्रुप परफॉर्मेंस चल रहा है। तो अपना फोन निकाल के वीडियो बनाने लग जाता है कि तभी वहाँ पर एक हवा आती है जिसकी वजह से उस लड़की को फ्रॉक उड़ने लग जाता है और हम देखते हैं ये लड़की और कोई नहीं हमारी फीमेल लीड है जिसका नाम होता है काओरी मियाजानो होता है। पहले तो वो स्माइल कर रही होती है कि तभी उसकी नजर जाती है कोसे पे जो वीडियो बना रहा होता है और वो उसे देखती है, उसके पास भागती भी जाती है और उसे बोलने लग जाती है तुम कितने गंदे इंसान हो, तुम मेरी वीडियो बना रहे हो। पर कोसे बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा था। कि तभी वहाँ पर सुबाकी और बतारी भी आ जाते हैं। काओरी जब उन दोनों को देखती है तो वो काफी ज्यादा ही खुश होती है और वो सुबाकी को हाई भी करती है। सुबाकी इंट्रोडक्शन भी करती है कोसे और बतारी का काओरी के साथ और वो हेलो भी करते हैं एक दूसरे को। पर कोसे और काओरी थोड़े से ऑकवर्ड होते हैं। फिर वहाँ पर काओरी सामान लेने के लिए जाती है और हम देखते हैं उसके पास वायलिन होता है जिसे देखकर कोसे थोड़ा सा सरप्राइज होता है। फिर बतारी और काओरी जाने ही कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों उससे बात करना चाहते हैं और कोसे बोलता है कि मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। पर काओरी उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम्हें भी चलना चाहिए क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस है तो तुम देखना वहाँ पर। और अगले पल हम उन्हें एक स्टेडियम में देखते हैं जहाँ पर कोसे जाता है और वो देखता है तो वो उसे अपने चाइल्डहुड मेमोरीज आने लग जाती हैं कुछ बुरी सी और वो स्टॉप हो जाता है कि तभी उसकी फ्रेंड्स उसे बुलाने लग जाते हैं और वहाँ पर सब उसे देखने लग जाते हैं क्योंकि कोसे थोड़ा फेमस होता है। उसके फ्रेंड्स भी उसे बोलते हैं देखो तुम ज्यादा ही फेमस हो यहाँ पर और वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं थोड़ा सा। वहाँ पर परफॉर्मेंस चल रही होती है वायलेंस की और जजेस भी देख रहे होते हैं। बतारी को नींद आ रही होती है कि तभी जब वो उठ जाता है तो सुबाकी बताती है कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस काओरी का ही है और वहाँ पर काओरी आती है। बतारी उठकर चेयर अप करने लग जाता है पर कोसे उसे बिठाने लग जाता है और जब काओरी ये देखती है तो स्माइल करती है। फिर वो अपने रेडी करती है परफॉर्मेंस का और वो बजाने लग जाती है। पहले तो वो थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक बजाती है जो कि काफी ज्यादा ही अच्छा साउंड करता है और उनमें से एक जज जो होता है वो काफी ज्यादा ही बता रहा होता है कि ये म्यूजिक किस बारे में है और दूसरा जिसको कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। काओरी का परफॉर्मेंस अभी भी थोड़ा स्मूथ चल रहा होता है कि तभी स्मूथ वायलिन के बाद वो एकदम से ही काफी फास्ट स्पीड में ही वायलिन बजाने लग जाती है और जो कि
हर बार कभी इधर से कभी उधर से अलग साउंड करता है, जो कि जजिस को भी काफी ज्यादा शॉक करता है। जब कोसे ये चीज देखता है तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद कावरी स्माइल भी करती है और अगले सीन में हम देखते हैं कोसे को जो लेटा होता है छत पर कि तभी वहाँ पर बतारी आ जाता है और वो कोसे को बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी देर से बुला रहा हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कावरी के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। पर कोसे बोलता है कि नहीं, पर वो तुम्हें पसंद करती है। पर बतारी बोलता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम्हें जिसे पसंद हो वो किसी और को पसंद करे, क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो तभी वो तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए ही लोग पसंद करते हैं एक दूसरे को। उसकी बातों को सुनकर कोसे हंसने लग जाता है और बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और वो ये भी बोलता है कि पर ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। पर बतारी बोलता है कि इम्पॉसिबल हो या ना हो पर तुम्हें हमेशा लड़की को बताना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर कोसे भी स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ से जब छुट्टी होकर कोसे जा रहा होता है कि तभी उसके सामने नजर आती है और वो देखता है कावरी को। जब वो उसे देखती है तो वो बोलती है कि तुम तो सुबाकी की फ्रेंड हो। फिर वो उसे हेलो भी करती है और अपने परफॉर्मेंस के बारे में पूछती है। तो पहले तो कोसे उसे थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट करता है, फिर बाद में बोलता है पर तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा ही अच्छी थी, जिसे सुनकर कावरी बोलती है अच्छा और स्माइल भी करती है। फिर वो बतारी के बारे में पूछती है तो कोसे बोलता है कि वो अभी नहीं आएगा क्योंकि वो कहीं गया है और वो बोलता है मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ। पर कावरी उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, रहने दो, पर तुम्हें आज उसका सब्स्टिट्यूट बनना पड़ेगा। और अगले ही पल हम देखते हैं उन्हें एक कैफे में, जहाँ पर वो डिजर्ट वगैरह खा रहे होते हैं और दो बच्चियां पियानो बजा रही होती हैं, जिसे देखकर कावरी काफी ज्यादा ही स्माइल करती है और वो उनके पास भागती हुई चली जाती है। बच्चों को देखकर वो पूछती है कि तुम्हें पियानो पसंद है। फिर कावरी बताती है कि तुम्हें पता है वहाँ पर एक जो लड़का बैठा है ना, वो भी काफी ज्यादा अच्छा पियानो बजाता है। ये सुनकर कोसे पीछे की तरफ देखता है तो वो दोनों बच्चियां उसे देख रही होती हैं। फिर कावरी उसे उसकी सीट से उठाकर बोलने लग जाता है कि तुम्हें बच्चों को दिखाना चाहिए। और अगले ही पल हम देखते हैं कोसे को जो बैठा होता है पियानो के आगे। पहले वो थोड़ा हिचकिचाता है और बच्ची स्माइल कर रही होती है उसको देखकर। वहाँ पर कुछ लोग भी देख रहे होते हैं। फिर जब वो बजाने लग जाता है तो सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा अच्छा बजा रहा होता है। और वो फिर एकदम से रुक जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा शांत हो जाता है और कोसे सॉरी बोलकर वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो पीछे से कावरी भी भागती हुई आती है। उसे लगता है वो उसके पास आएगी, पर वो उससे आगे भी चली जाती है। कोसे उसका पीछा करता है तो वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें रुकना चाहिए। पर वो भागती हुई चली जाती है और वो एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ पर कावरी बताती है कि यहाँ की देखो सीनरी कितनी ज्यादा ही अच्छी है। ये वो जगह है जहाँ पर हमारा जो सनसेट होता है वो काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। फिर कावरी पूछती है कोसे से कि तुम अब पियानो क्यों नहीं बजाते हो। ये सुनकर कोसे बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हें मेरे बारे में पता है। ये सुनकर कावरी कोसे के बारे में बताने लग जाती है कि वो किस किस में परफॉर्मेंस कर चुका है 2 साल पहले और क्या क्या करा था। उसके बारे में काफी अच्छी स्पीच देती है, जिसे सुनकर कोसे थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर कावरी पूछती है कि तुमने क्विट क्यों कर दिया। तो कोसे बताता है कि मैं पियानो को सुन नहीं पाता हूँ। तो कावरी बोलती है कि तुम तो काफी अच्छा बजा रहे थे। पर कोसे बताता है कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ तब तो सब ठीक रहता है, पर जब मैं बीच में चलता रहता हूँ तो वहाँ पर वो चीज मुझे सुनाई नहीं देती है और ऐसा लगता है कि मेरे आगे से सारे जो कीवर्ड्स हैं म्यूजिक के वो भी जा चुके हैं और ये चीज काफी ज्यादा ही डरावनी होती है। वो मन में बोलता है कि यही मेरी पनिशमेंट है। तो कावरी बोलती है अगर तुम्हारे फिंगर्स मूव नहीं कर सकते तुम अपने पैरों का यूज करते हो। वो उसे और भी चीज बताती है और ये भी बताती है कि मैं बहुत ही जल्द एक और शो में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, तो मैंने सोच लिया है कि तुम मेरे उसमें पियानिस्ट बनना, हम दोनों मिलकर बजाएंगे। वो स्माइल करते उसे देखकर। अगले सीन में हम देखते हैं कावरी को जो बता रही होती है सुबाकी को कि मैंने कोसे को बोला है मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, और सुबाकी काफी ज्यादा खुश होती है उसकी बात को सुनकर। वहीं दूसरी तरफ हम छत में देखते हैं कोसे और बतारी को और साथ ही सुबाकी जो बातें कर रहे होते हैं कि कैसे कावरी ने उसे पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है। फिर कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोसे की बुक में वही नोट्स वाली बुक्स मिलती हैं। फिर वो जब बुलेटिन बोर्ड में जाता है वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। फिर वो अपने लॉकर रूम में होता है, वहाँ से भी सारे नोट्स निकल रहे होते हैं। ये चीजें कावरी और सुबाकी देखते थे वो स्माइल करने लग जाते हैं काफी ज्यादा। फिर हम बस में देखते हैं जहाँ पर सुबाकी काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि मैं काफी टाइम से चाहती थी कोसे पियानो बजाने स्टार्ट करे। वो काफी ज्यादा ही खुश होती है उसके लिए। ये चीज जब कावरी देखती है तो बोलती है कि मुझे पता था कि तुम उसको काफी ज्यादा ही पसंद करती हो। पर सुबाकी मना करती है और बोलती है कि नहीं, मैं उसे अपने भाई की तरह ही मानती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ बजाए, क्योंकि जब से उसकी मम्मी चली गई है, जब से उसने ये चीज छोड़ दी है, तो मैं बस चाहती हूँ कि जहाँ पर उसने छोड़ा है जो चीज वो वापस से स्टार्ट कर सके। फिर सुबाकी का स्टेशन आता है, वो उतर जाती है और हम कावरी को देखते हैं जो स्टॉप बटन हॉस्पिटल वाला दबाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कोसे को देखते हैं जो पियानो बिक को देखता है और स्माइल करता है, क्योंकि उसमें कावरी ने लिखा होता है कि तुम्हें करना चाहिए। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कोसे की मम्मी जो कोसे को बोल रही होती है कि तुम्हें अच्छे से बजाना चाहिए, तुम नहीं बजाओगे तुम आगे कैसे बढ़ोगे, तुम्हें एक स्कोर सेट करना है, तुम ऐसे नहीं रह सकते हो। उस पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम कोसे को देखते हैं
जो कुछ सोच रहा होता है। और अगले ही सुबह हम देखते हैं वो सारे म्यूजिक जो होते हैं पेपर्स वो कावरी को वापस करता है और बोलता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें किसी और से बोलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन में लोग अपना अपना बजा रहे होते हैं पियानो, और हम कोसे को देखते हैं जो छत पे होता है टाइम को देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर कावरी आ जाती है और उससे बोलने लग जाती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। और उसे देखकर कोसे थोड़ा सा शॉक होता है और बोलने लग जाता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा परफॉर्मेंस है। पर कावरी बोलती है उसे कि तुम सुन नहीं सकते हो म्यूजिक को, ये तुम्हारा सिर्फ एक्सक्यूज है, तुम्हें जाना चाहिए। पर कोसे मना करता है तो कावरी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे पता है कि तुम पियानो की आवाज सुन नहीं पा रहे हो जो तुम काफी टाइम से बजा नहीं पा रहे हो, पर मैं चाहती हूँ कि तुम बजाओ। हालांकि मेरा परफॉर्मेंस जो है इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, पर मैं जो भी हो सके जितना हो सके तुम्हारे साथ मिलकर उस चीज को करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे जो म्यूजिक है वो लोगों के दिलों तक जाए और वो म्यूजिक उन तक पहुँच सके, और अगर मैं तुम्हारे साथ करूंगी तो मैं जरूर जानती हूँ कि मैं एक चीज कर पाऊंगी, और मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मेरी ये चीज कर सको। वो उसके आगे झुक भी जाती है और रोने भी लग जाती है। उससे वो बोलते है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो। कोसे ये देखता है तो वो बोलता है चलो ठीक है, और वो स्माइल करने लग जाती है। फिर वो भागते हुए जाते हैं कि तभी वहाँ पर सुबाकी और बतारे भी आ जाते हैं साइकिल लेकर, और वो दोनों उन दोनों को लेकर कंपटीशन वाली जगह पर ले चलते हैं। फिर सुबाकी और बतारी कंपटीशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर हम हिरोको को भी देखते हैं जो थोड़ी सी डर में होती है कि कोसे आएगा या नहीं आएगा, और अब वो फाइनली बजाने भी वाला है। वहीं दूसरी तरफ कावरी चेंज कर आती है तो वो कोसे को बोलती है कि तुम्हें चलना चाहिए, पर कोसे बोलता है कि नहीं मुझे पढ़ने दो थोड़ा सा और। पर कावरी बोलती है कि तुम्हें जितना याद है तुम कर सकते हो, अब तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हें हमेशा नीचे देख के नहीं ऊपर देख के चलना चाहिए। फिर उनका नंबर आ जाता है तो वो उसको खींच के लेके चलने लग जाती है। वो स्टेज पे होते हैं जहाँ पर पहले वो ग्रीटिंग करते हैं, और फिर कोसे और कावरी अपनी अपनी प्लेस ले लेते हैं। जिनमें से जब एक जज कोसे को देखते तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जब वो परफॉर्मेंस के लिए थोड़े रेडी हो जाते हैं तो वो बजाने लग जाते हैं, और सुबह की काफी ज्यादा ही खुशी होती है। फिर वो अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं तो पहले वो स्लोली कर रहे होते हैं, जिसमें एक जज बोलता है कि ये आज काफी ज्यादा ही ठीक कर रही है। पर तभी कावरी एकदम से स्टार्ट होने लग जाती है अपना जल्दी जल्दी वाला, और वो जज स्माइल करने लग जाता है। पर कोसे उसके पेस के साथ कर पाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छा पियानिस्ट होता है। पर कोसे जब बजा रहा होता है कि तभी उसको सामने उसकी मम्मी दिखती है जो उसके साथ काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है, जिसकी वजह से उसके सारे म्यूजिक के कीवर्ड्स वहाँ से उड़ रहे होते हैं और पेज गायब हो जाता है। फिर वो म्यूजिक भी सुन नहीं पाता है और वो काफी ज्यादा ही डर जाता है, तो वो रुक जाता है और बजाना बंद कर देता है। ये चीज जब वहाँ के लोग देखते हैं तो वो थोड़े से कंफ्यूज जाते हैं, और कोसे की फ्रेंड भी थोड़ा बहुत बोलने लग जाती है कि अब क्या होगा। पर कावरी अभी भी बजा रही होती है तो हिरोको बताती है कि ये वैसे कावरी का परफॉर्मेंस है तो वो बजाएगी तो उसे मार्क्स मिलेंगे। पर फिर कावरी भी बंद कर देती है, जिसकी वजह से सारे वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। कावरी कोसे की तरफ देखती है और स्माइल करती बोलती है कि हमें दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, और वो दोबारा बजाने लग जाती है। सुबह की बोलती है कि क्या उन्हें पॉइंट मिलेगा अगर उनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा, पर हिरोको बताती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अब उनका परफॉर्मेंस जितना था वो हो चुका है। फिर कोसे जब देखता है कावरी को कि वो बजा रही है तो वो भी बजाना स्टार्ट कर देता है, और वो अपना परफॉर्मेंस काफी देर तक करते हैं और काफी अच्छा करते हैं। कोसे बोलता है कि अगर मैं कुछ भी चीज सुन नहीं पा रहा हूँ पर फिर भी मुझे पता है कि मुझे कौन से वर्ड कहाँ पर क्या बजाने हैं तो मैं ये कर सकता हूँ, और वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी देते हैं। वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, उनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद कोसे थोड़ा सरप्राइज होता है और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा ही उसके लिए हुट अप भी करते हैं और वो काफी ज्यादा ही क्लैपिंग भी करते हैं। कोसे और कावरी एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो अपनी एंडिंग परफॉर्मेंस की ग्रीटिंग भी करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सुबाकी के जो फ्रेंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा ही खुश होते हैं क्योंकि कोसे ने अपना परफॉर्मेंस दिया है, और वो बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोसे जा रहा होता है कि सभी सामने की तरफ वो देखता है कावरी को जो वही तो पियानो वाली लड़कियों के साथ खेल रही होती है। फिर वो कोसे को देखती है तो वो उसके साथ स्माइल करती है और उसे एक लिफाफा दिखाती है। फिर हम उन दोनों को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं। कोसे कावरी से सॉरी बोलता है क्योंकि वो कंपटीशन हार जाती है, पर कावरी इस चीज का बुरा नहीं मानती है और बोलती है कि वैसे मैं एक और कॉन्सर्ट में बुलवाई गई हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ वहाँ पर भी करना चाहिए। पर कोसे थोड़ा मना करता है और बोलता है कि मैं सिर्फ उसे देखना ही चाहूंगा। कावरी से मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि नहीं तुम्हें मेरे साथ उसको ज्वाइन करना चाहिए, हम दोनों एक साथ उसको प्ले करेंगे। पर कोसे बोलता है कि मैं ऑलरेडी एक बार फेल हो चुका हूँ तो मैं दोबारा फेल जरूर हो जाऊंगा। वो जा रहा होता है कि तभी कावरी बोलती है कि तुम वो चीज को भूल सकोगे, उस फीलिंग को जो तुमने बजाई थी और जितने ज्यादा चेयर अप हो रही थी तुम्हारे लिए, मुझे पता है तुम भूल नहीं पाओगे और मुझे पता है कि तुम सच में ही नहीं भूलोगे, क्योंकि हर कोई स्टेज पर खड़ा होता है तो वो चाहता है कि ऑडियंस उसके लिए चेयर अप करे, और एक बार तुम कोई मिस्टेक कर दो तुम्हें लगता है कि वो तुमसे मुंह फेर लेंगे, पर हमने वो चीज नहीं करी और हमने
हमने उस चीज को होने नहीं दिया क्योंकि हमने अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करा। तो हमें वो सारी चीजें करनी चाहिए, फेलियर और पासिंग की, जो हम कर सकते हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ 18 साल के हैं। और वो एक जगह पर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुमने कभी डाइव मारी है, और वहाँ से वो कूद जाती है। वो उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है और उसको देखने लग जाता है, जो कि पानी में होती है। फिर वो उसे भी बोलती है आने के लिए, तो कोसे थोड़ा सा स्माइल करता है पहले और वो याद करता है काओरी की परफॉर्मेंस, और वो भी वहाँ पर थोड़ा रुक के फिर पीछे जाकर एक जंप मार लेता है पानी में। और वो दोनों एक दूसरे के साथ पानी में खेलने लग जाते हैं काफी ज्यादा ही खुश होकर।